Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is inflammation. That is on inflammation. ठीक है, आज हम जानेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या रिस्पॉन्स होता है बॉडी का ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन. ठीक है, और उसका मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक. And apart from all these kind of videos, we also make videos on nursing care plans, case studies, case presentations. तो अगर आपको इन सब चीज़ की नीड है तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट करो. हमने NCP इंक्लूडिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकेशन और सब कुछ इंक्लूड करके एक टोटल फॉर्मेट तैयार किया है जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. प्लीज़ चेक इट आउट. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज इन्फ्लेमेशन. सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू टू अ हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज पैथोजन, एलर्जन या डैमेज टिश्यू. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये डेफिनेशन या ये नोट्स आप अपने एग्जाम्स में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये उसी पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं. ठीक है, दीज नोट्स आर बाय नर्सिंग ट्यूटर मिस्टर जेसन केजे. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. तो डेफिनेशन क्या है इन्फ्लेमेशन की. इट्स अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ये क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का, बॉडी टिश्यू का अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई. उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसमें कि पैथोजन, एलर्जन या फिर डैमेज्ड टिश्यू हो सकता है. ठीक है, ये हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं. अब एग्जांपल्स के लिए आपके पास कंजक्टिवाइटिस है, जिंजिवाइटिस, लैरिंजाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ये सब इन्फ्लेमेशन है अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी के. जैसे कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है, जिंजिवाइटिस गम्स का इन्फ्लेमेशन होता है, लैरिंजाइटिस लैरिंग्स का होता है. ठीक है, और भी इन्फ्लेमेशन है जैसे हेपेटाइटिस. दीज ऑल आर इन्फ्लेमेशंस. ठीक है, आप जहाँ भी आपको जो है सफिक्स आइटिस लगा हुआ दिख जाए, वहाँ पे आप जान लीजिए कि इन्फ्लेमेशन के बारे में बात हो रही है. ITIS अगर लिखा हुआ दिख जाए तो. ठीक, अब हम जान लेते हैं कि टाइप क्या होता है इन्फ्लेमेशन का. देखो, दो टाइप के इन्फ्लेमेशन होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक. एक्यूट इन्फ्लेमेशन रैपिडली अकर होता है, सडनली अकर होता है, एकदम से होगा, बहुत तेजी से होगा और एक दिन दो दिन मे बी एक हफ्ता या 2 हफ्ता रहेगा और उसके बाद वो उसी तरह से जल्दी से हील हो जाएगा. ठीक है, उसे वो ज़्यादा समय नहीं लेगा, एकदम से हील भी हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है ना, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि पैथोजन या फिर जो हार्मफुल स्टिमुलाई है उसे बॉडी से निकाल नहीं पाता, गेट रिड नहीं हो पाता उससे. ठीक है, पैथोजन से गेट रिड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रह सकता है, जो कि कुछ महीने भी रह सकता है और कुछ साल भी रह सकता है. इसलिए उसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हम बोलते हैं. ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. अब बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, बॉडी में क्या होता है इन्फ्लेमेशन के दौरान. तो सबसे पहले होता है वास्कुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स, देन एक्सुडेट फॉर्मेशन एंड लास्ट में होती है हीलिंग. सबसे पहले हम देख लेते हैं वास्कुलर रिस्पॉन्स. अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वास्कुलर रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है पूरा. आपको एज इट इज ये फ्लो चार्ट ऐसे ही याद करना है. ठीक है, तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सेल इंजरी हुई. सेल इंजरी होने के बाद क्या हुआ, वासो कंस्ट्रक्शन. वासो कंस्ट्रक्शन मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया. क्यों हो गया, ताकि ब्लड फ्लो जो हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, उसे प्रिवेंट किया जा सके. और कुछ नर्व्स जो वहाँ पे हैं वो भी एक्टिवेट होंगी, वो भी स्टिमुलस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो एकदम से वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. फिर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज होगा. ठीक है, बॉडी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेगी, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, इन सबको रिलीज करेगी. अब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, फिर ये वास्कुलर और सेलुलर रिस्पॉन्स, ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं इन्हें कंट्रोल करते हैं, तो उन्हें ही हम इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बोल देते हैं. फिर जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे तब वासोडायलेशन होगा. वासोडायलेशन क्यों हो रहा है, वासोडायलेशन हो रहा है ताकि अब ब्लड फ्लो बढ़ाया जा सके. ठीक है, वासोडायलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, ब्लड वेसल्स का डायमीटर अब बढ़ेगा. ठीक है, इसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी परमेबिलिटी. परमेबिलिटी का मतलब होता है परमिट करना. कैपिलरीज जो है ज़्यादा चीज़ों को परमिट करेंगे. कैपिलरी की परमेबिलिटी होती है, कुछ चीज़ें कैपिलरी पास होने देती है, कुछ नहीं होने देती, पर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, ताकि बड़े सेल्स जैसे बड़े WBCs हैं उन्हें भी पास करवा सके वो आराम से. फिर क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा. कहाँ से कहाँ, इंट्रावास्कुलर स्पेस टू इंटरस्टिशियम. मीन्स इंट्रावास्कुलर स्पेस आपको पता है क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर का स्पेस इंट्रावास्कुलर स्पेस कहलाता है.
और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। तो फ्लूइड इंट्रावास्कुलर स्पेस से इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। फिर होगा फ्लूइड एक्सुडेट फॉर्मेशन। अब हमें जानना जरूरी है कि एक्सुडेट क्या होता है। सो एक्सुडेट इज अ फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होती है तो वो फ्लूइड जो लीक आउट कर देता है ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, और जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स होते हैं, मेनली WBCs होते हैं, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं फ्लूइड एक्सुडेट। तो फ्लूइड एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड लास्ट में एडिमा, एज अ रिजल्ट एडिमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है वास्कुलर रिस्पॉन्स। अब आ जाते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स पर। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले सेल इंजरी होगी, यहाँ पे भी सेल इंजरी हुई तो कीमोटैक्सिस हुआ। अब व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस एक प्रोसेस है जिसमें कि WBC का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। WBC का माइग्रेशन क्या हो रहा है? साइट ऑफ इन्फेक्शन या साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे WBCs वहां पे पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस, ठीक है। अब अलग अलग WBC हैं तो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो अगर न्यूट्रोफिल्स हैं तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है, जो कि सेलुलर एक्सुडेट फॉर्मेशन को लीड करता है। फिर उसके बाद मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स को मैक्रोफैगस भी बोलते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस करेगा। देखो दोनों फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, पर द कैपेसिटी ऑफ मैक्रोफैगस या फिर कैपेसिटी ऑफ मोनोसाइट्स टू डू फैगोसाइटोसिस इज मोर देन न्यूट्रोफिल्स। जो मैक्रोफैगस की कैपेसिटी है ना फैगोसाइटोसिस करने की, वो एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, जो कि बी लिम्फोसाइट्स हैं। वो क्या करेंगे? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से आपका सेलुलर रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे हम आते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन। एक्सुडेट फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। एक्सुडेट फॉर्मेशन क्या था? एक्सुडेट एक फ्लूइड है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ WBCs रहते हैं, विच कम्स टू द सर्कुलेशन टू द साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो ब्लड वेसल से लीक आउट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हीलिंग। हीलिंग में 2 स्टेप्स होते हैं या 2 तरीके की हीलिंग है। देख लो, मान लो रीजनरेशन और रिपेयर, 2 तरह का, 2 जो है चीज़ें हैं। रीजनरेशन क्या होता है? डैमेज्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय सेल्स ऑफ सेम टाइप्स। रीजनरेट करना, दोबारा से जनरेट करना, ठीक है। तो जो डैमेज सेल्स हैं वो नए सेल्स से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। पर रिपेयर में क्या होता है? डैमेज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। डैमेज सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिपेयर, ठीक है। तो रीजनरेशन और रिपेयर हो गया, हीलिंग हो गया। अब हम जानते हैं कि कॉजेज क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। ऑफकोर्स ये सारे कॉजेज नहीं है, बट ये कुछ कॉजेज हैं जो बहुत प्रोमिनेंट कॉजेज है। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें आता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट आपको पता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स पे देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, बर्न्स हो सकता है। केमिकल फैक्टर्स में इरिटेंट्स हो सकते हैं। इरिटेंट्स में क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो भी कॉज कर सकता है। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में पैथोजन, स्ट्रेस और हाइपर सेंसिटिविटी, ये कॉजेज होते हैं इन्फ्लामेशन के, ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण, मुख्य कारण। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम साइंस और सिम्टम्स पे। क्या साइन और सिम्टम, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहले होता है रूबर। रूबर मतलब रेडनेस देखने को मिलेगी, जिस साइड पे इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे रेडनेस होगी। कैलर मतलब हीट, टेम्परेचर बढ़ेगा। डॉलर मतलब पेन। फिर ट्यूमर मतलब स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शनल लॉस भी हो सकता है। एंड लास्ट में फीवर, ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? देखो मैनेजमेंट ये बहुत छोटा है, ऑफ कोर्स बहुत छोटा है, पर ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। तो मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे, सिंपल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें क्या आता है? NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स नहीं है ये, ठीक, नॉन स्टेरॉयडल ना। इसमें आता है आइबुप्रोफेन और इंडोमेथासिन, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है ना, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो उनका रिलीज हो रहा है उसे कम करेगा, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गया। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जिसमें आता है डेक्सामेथासोन, ठीक है। डेक्सा के नाम से फेमस होता है ये, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब, एंटीपायरेटिक्स का काम होता है जब थर्मो रेगुलेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ है, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन देते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक दिया फॉर फीवर। फिर आते हैं वाइटामिन में। वाइटामिन ए है, ये एपिथेलियलाइजेशन को प्रमोट करता है। वाइटामिन बी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक है, कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा और काम करेगा बॉडी में। फिर विटामिन सी है, ये कोलाजन सिंथेसिस को बढ़ाएगा और नई कैपिलरीज की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर विटामिन डी का मेन काम क्या है भाई? ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा बॉडी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये विटामिन्स और ये कुछ ड्रग्स हैं जो मैनेजमेंट इसका है, ठीक है। साथ ही साथ आपका और भी मैनेजमेंट पॉसिबल है इसमें, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, ठीक है।
गाइडेड इमेजरी, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इन्फ्लामेशन के मैनेजमेंट में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फॉर नाउ इट्स दिस मच। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि इन्फ्लामेशन क्या है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आपने बहुत सुना होगा इन्फ्लामेशन, सोशल मीडिया पे लोग बहुत चिल्लाते हैं इन्फ्लामेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कम कर सकते हो, वैसे कम कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया इन्फ्लामेशन क्या है, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and with your family as well. And for more such videos, stay tuned with us and check out our other videos as well, like nursing care plans and case presentations and case studies. Thank you.